ढीला कीजिए, ऊपर कीजिए और बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूशी पढ़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा जुमा है। गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात से गुफ्तगू हुई थी कि रमज़ान एक इनकलाबी इबादत है। इबादत तो बहुत सी हैं, लेकिन उन सब में रमज़ान इनकलाबी इबादत है। दीगर इबादत जो हैं वो एक मुद्दत लेती हैं इंसान में तब्दीली पैदा करने के लिए। अब वो चाहे नमाज हो, तस्बीहात हो, कुछ अमलियात हो, वो उनका एक मुद्दत है। जब वो हम शुरू करते हैं तो एक अरसे के बाद उनमें लज्जत आने लगती है और फिर कैफ पैदा हो जाता है, रूहानियत आ जाती है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इधर रोज़ा रखा और फ़ौरन ही इंसान में तब्दीली रोनुमा हो जाती है। रोज़े की जो इनकलाबी बातें हैं वो इंसान की रूह का इलाज करती हैं। दो तरीके के इलाज हम लोग दुनिया में कराते हैं। जिस्मानी तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जिस्म के साथ साथ जिस्म का जो निज़ाम चलाती है वो रूह चलाती है, दिल चलाता है। अब रूह की मुरम्मत जो है वो रमज़ानुल मुबारक में होती है। रमज़ानुल मुबारक में हमारी रूह जो है उसके अंदर नेकी करने की तरगीब पैदा होती है। इसलिए हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है मोमिन के लिए जब तक वो उसको फाड़ नहीं देता। यानी रोज़ेदार अगर रोज़ा रख के नेकी का काम कर रहा है तो ढाल बची हुई है। रोज़ेदार रोज़ा रख के बुराई कर रहा है तो ढाल फट गई। लेकिन अगर अब हम देखते हैं रमज़ान में होता क्या है जी, तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मुस्बत सोचते हैं, जिनकी सोच पाक है, जिनका नज़रिया पाक है, जिनके ख्यालात पाक हैं, जिनका हदफ जिसको टारगेट बोलते हैं वो पाक है। अच्छा, वो जब अपने नज़रिए से देखते हैं तो उन्हें रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो तमाम बातें नज़र आती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बशारत के तौर पर दी गई हैं। अब एक मक्खी है, वो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर एक ज़ख़म पे आकर बैठ जाती है। इसी तरह कौम की रहनुमाई करने वालों में आजकल मक्खियाँ ज़्यादा हो गई। कौम के कायदीन में, लीडरों में, सरकारी मौलवियों में मक्खियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। वो ज़ख़म पर बैठ रही हैं बार बार और सारे खूबसूरत जिस्म को नज़रअंदाज कर दिया है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम नहीं दी है। बदतरीन हालात में, जब हालात बदतरीन हो जाएं और किसी तरफ कोई रास्ता दिखाई ना दे और इंसान की मदद के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, हालात ऐसे हो जाए कि अपने भी दुश्मन हो जाएं और पराये भी दुश्मन बन जाएं, जब जान को भी खतरा हो, माल को भी खतरा हो, जब हवाएं इंसान के मुखालिफ चल रही हों,
ऐसे बदतरीन हालात में जब अल्लाह ने कहा ना सोने रसूल को, ला तहज़न, के डरना नहीं है। कुफारे मक्का ने बदर का ऐलान किया कि हम बदर में आएंगे, और 17 रमजान मुबारक का दिन है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े से हैं, फाके से हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हमें तालीम दी कि हालात अगर बदतरीन हो जाएं तो डरना नहीं। क्यों? फरमाया अल्लाह हमारे साथ है। अब आप रमज़ान की इनकलाबी बातें देखें। आप मस्जिद में जाएं, यहीं से गिनना शुरू कर दें, आपको हर एक सफ़ में नौजवान ज़्यादा नज़र आएंगे। मक्खियों को ये नज़र नहीं आता कि हमने बदतरीन हालात में, जब दुश्मन ने इस्लाम को बदनाम किया, जब पूरी दुनिया में दुश्मन ने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, जब हम पर झूठे मुकदमे डाले गए, जब हमें जेलों की जीनत बनाया गया, उसके बावजूद आज मस्जिदों में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। रमज़ान अपनी इनकलाबी खसूसियात का असर रखता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना की दबा होगी। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले करोड़ों अरबों रुपया मुसलमान खर्च कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, मिस्कीनों के ऊपर। आज कोविड-19 ने जब पूरी दुनिया को परेशान किया, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को बतौर ज़कात तकसीम करने वाले आज की तारीख में भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आता है, लोग छुप के एक दूसरे की मदद करते हैं। रमज़ान आता है, नौजवान उठ के रात को 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे आंसू बहाते हैं। रमज़ान आता है, लोग रूठे हुओं को मनाते हैं। रमज़ान आता है तो वो पुरानी रंजिशों को ख़त्म करके चाहते हैं भी पुराने दोस्त हमारे साथ लग जाएं। रमज़ान आता है तो अफ्तार के वक्त एक भाई ये चाहता है कि मेरा भाई मुझसे बेहतर चीज़ खाए, वो अपने सामने का सामान अपने दूसरे भाई को देना चाहता है। रमज़ान की यह खसूसियत है कि बंदा अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना चाहता है। रमज़ान में मस्जिद दूर होती है, उसके बावजूद 5 वक्त के लिए मस्जिद के अंदर दौड़कर पहुंच जाता है। रमज़ान में नमाज तरावी में वक्त ज़्यादा लगता है, उसके बावजूद बड़े इत्मीनान से अपने रब के हुजूर खड़ा है। बाज़ लोगों ने यह वतीरा अपनाया कि सिर्फ मुसलमानों को डराना ही है सिर्फ तुमको, कि इतनी। मैं एक मस्जिद में गया खतौली में, हमारे यहाँ हकीम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके जनाजे में गया तो खतौली के रहने वाले थे। तो शुरू में ही मस्जिद के माथे पे 5-6 हदीस उन्होंने, हदीसें बिल्कुल ठीक, कि इतनी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इतने साल जहन्नुम में जाओगे तुम, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। नमाजियों को नहीं कहा, लंबी दाढ़ी वालों को, मुत्तकी लोगों को, परहेजगारों को नहीं कहा। फरमाया मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उन लोगों को जो बदमाश हैं, शराब पीते हैं, अय्याश हैं, गुंडे हैं, जिनको उनके माँ बाप पसंद नहीं करते, जिनको उनके भाई अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, जिनको मोहल्ले वाले सलाम करना पसंद नहीं करते, जिनको माशरे ने धुतकार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन धुतकारे हुए लोगों को कहा कि मेरे प्यारे बंदे, उनको कहा, फरमाया तुम तो मेरे प्यारे बंदे हो, किस बात ने तुम्हें मुझसे गाफिल कर दिया? तुम आओ तो सही हमारे पास, मस्जिद तक आओ तो सही। कुरान पाक ने ये तालीम दी, रमजान यही कहता है कि जो टूट गए उनको जोड़ना है, जो और तोड़ना नहीं है। जिनके दिल छलनी है उनको मलहम लगानी है, उनको मजीद ताने नहीं मारने।
कुरान ने कहा, इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा कि मुसलमान वो होता है जो अच्छी बात को अप्रिशिएट करे, तारीफ करे उसकी। बहादुर वो होता है जो दूसरे बहादुर की कदर करे। और फिर अल्लाह ने हमें बताया कि अगर तुम दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। तारीफ नहीं कर सकते ना आप किसी की, आप में इतना ज़र्फ नहीं है, दिल थोड़ा बड़ा नहीं है कि अच्छा मैं इसकी तारीफ करूंगा तो मैं छोटा रह जाऊंगा। तो रसूलुल्लाह का फरमान है, इस्लाम ने कहा कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो आप उसकी बुराई भी मत कीजिए। रमजान ने हमें बार बार कहा कि मैं आ गया हूं, तुम सुधर जाओ। रमजान ने कहा मैं आ गया हूं, तुम गिरे हुए उठ जाओ। रमजान बार बार हमें कहता है कि मैं आ गया हूं, अपने दिल को साफ कर लो, इसको पाकीज़ा कर लो, अपने मामलात अच्छे बना लो कि अल्लाह ताला तुम्हें खुद बुलाने लगे कि आजा मेरे बंदे मेरे पास, और अपनी ज़रूरत बताओ, हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग रोज़ा रख के ताना देते हो, जो रोज़ा रख के दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ने के बावजूद जिनकी ज़ुबान से उनके भाई महफूज ना हो, उनके पड़ोसी महफूज ना हो, जो अपनी औलाद से बदतमीज़ी करते हो, अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करते हो रोज़ा रख के, जो रोज़ा रख के दूसरों की नमाज की फिक्र करते हैं कि अच्छा इसने 4 रकात पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका मुसाफा हुआ कि नहीं हुआ, इसके हाथ कहाँ बंधे हुए थे, जो रोज़ा रखने के बाद दूसरों में ऐब तलाश करते हैं, जो रोज़ा रख के इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, मैं शाम को मुझे पता होना चाहिए। तो फिर ऐसे रोजेदारों को रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है भाई, मत रखिए रोज़ा। हालांकि ये बड़ी बात है जो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जब वो रोज़ा होता ही नहीं, रोजेदार का पहला बड़ा अमल यह है, सोने रसूल ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसकी जुबान से उसका भाई, जिसके हाथ से उसका भाई, जिसकी आंखों से उसका भाई, जिसके आमाल से उसके करीब के लोग महफूज हों, बचे हुए हों। वो रोजा रख के ताने दे रहा है, रोजा रख के दूसरे को ट्योंच मार रहा है, तो किसने कहा था भाई रोज़ा रख लीजिए? रोज़ा तो तुम्हें कह रहा है कि नेक बनना है। अब आप खुद जो सोच लेना, मैं और आप बैठे हैं, हमारा दिल जानता है कि हमारा रोज़ा कैसा है। मौलवी को पूछने की क्या ज़रूरत है कि जनाब हमारा रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ? इससे पूछें, इसने बेईमानी छोड़ी है कि नहीं? इनसे पूछो आंखों से। ये जिना करने से, ये जब किसी गैर मुहर्रम की, गैर महरम को देखते हैं और किसी गैर की बेटी को देखते हैं, ये इरादा क्या करती हैं ये आंखें? ये आंखें इसलिए झुकती हैं कि सोने रसूल ने कहा कि दोबारा नहीं देखना, गंदी निगाह नहीं डालनी। ये इसलिए वापस उठती हैं कि काश मैं इसके साथ जिना करता। ये आपका दिल बताएगा कि रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। मौलवी से क्या जरूरत है पूछने की? ये जो अंदर दिल में अल्लाह ताला ने एक मौलवी बिठा रखा है, इससे पूछो ना कभी। इसलिए रमज़ान की कदर करना सीखे। रमज़ान तो आप में तब्दीली ला रहा। आप देखें ना रमज़ान का असर कितना है। गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, उसमें तब्दीली आती है रमज़ान में। अमीर मुसलमान हो, गरीब मुसलमान हो, उसकी जेब में बरकत होती है रमज़ान में। पूरी दुनिया के चाहे गैर मुस्लिम हो, रमज़ान अपनी बरकतें उनके घरों में भी मुरत्तिब करता है। पूरी दुनिया में जितने लोग रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के, रमज़ान बिल वास्ता या गैर वास्ता उन तक अपना फैज़ पहुंचाता है। तो अगर हम तक रमज़ान का फैज़ पहुंच रहा है
तो फिर हम कामयाब हैं इंशाअल्लाह ताला। फैज़ सिर्फ अफ्तारी बढ़िया से नहीं होता जी, है जी, नीयत अच्छी हो जाए। फैज़ सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सजदों से पहले दिल पाक हो जाए। फैज़ सिर्फ दूसरे की मदद करने से नहीं होगा, मदद से पहले इस बात का यकीन हो कि मैंने इसकी तस्वीर उतार कर फायदा नहीं उठाना है। जो नेकी छुप कर की जाती है वही नेकी है, वही क़यामत वाले दिन काम आनी है। जो नेकी तमाशा बन गई वो नेकी नेकी नहीं है, वो नेकी ख़त्म हो गई है। तो अपने अंदर तब्दीली लाएं और आप इस बात का यकीन रखें। आप अगर इंटरनेट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो रमज़ान में मैं ये तो नहीं कह रहा कि मत चलाएं, उसको दीन के लिए चला लें। क्या उसमें अच्छी बातें तलाश कर सकते हैं? क्या लोगों तक अच्छी बातें पहुंचा सकते हैं? क्या बुरी बातों की आप रिपोर्ट करके उनको डिलीट कर सकते हैं? तो बिल्कुल इसको पकड़ लें। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए फिर इसको। मुसलमानों ने आज पूरी दुनिया में मुसलमान तेजी के साथ लोगों तक दीन पहुंचा रहे हैं। पता है आपको इस बात का? एक हमारे देश में एक गैर मुस्लिम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की। कभी सोचा कि क्यों? कभी आपने ये अकल लड़ाई कि अगर कहीं दुनिया में जो बड़े बड़े ईसाइयों के मुल्क हैं या हमारे मुल्क के फ़िरका परस्त हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ नऊज़ुबिल्लाह क्यों बोलते हैं? और किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जी? दुनिया में और भी बड़े बड़े लीडर हैं, और भी बड़े बड़े कायद हैं, और भी बड़े बड़े पंथ हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं जी? नहीं बोलते। सोने रसूल के खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि रसूलुल्लाह के दीन के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। क्योंकि रसूलुल्लाह का दीन लोगों के दिलों के अंदर पहुंच रहा है। क्योंकि फ्रांस आज इस्लाम के दहाने पर खड़ा है। अमेरिका में बड़ी बड़ी गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें मस्जिदों में तब्दील कर दी गई हैं। इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 10 लाख मस्जिदें अहले ईमान ने तामीर कर दी हैं। ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन लोगों के दिलों पर राज करता है। इसलिए लोगों को तकलीफ होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हैं। वो हंसी कोई ना दी मस्जिद नहीं खोल के ले गए जी। तकलीफ इस बात की है कि 1450 साल पहले जो दीन मदीना से शुरू हुआ, मदीना मुनव्वरा में, जिसका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकज़ बनाया, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा को चबूतरे पे बिठाया, आज दुनिया के हर रंग और नस्ल के लोगों में उस दीन का बोलबाला है। इस बात की तकलीफ है। किस बात की तकलीफ है जी? कि इस्लाम कहता है एक थाली में खाओ, छुआछूत ना करो। अब तो चलो कोविड-19 चल रहा है, वैसे इंसानों के अंदर फिरका परस्ती ना करो। आपको पता है इस्लाम ने कभी बराबरी की बात नहीं की, इस्लाम ने इंसाफ की बात की। बराबरी ये होती है कि अगर कोई अच्छी चीज़ बांटने लगो तो सबको बराबर बांट दो। तो इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, अच्छी चीज़ जब बांटने लगे तो सबको बराबर नहीं, फरमाया जो ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा दो ताकि वो अमीर के बराबर आ जाए। तकसीम इंसाफ के साथ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को कायम किया है। मिसाल के तौर पे आपके घर में पैसे आ गए ज़्यादा, अब 4 भाई हैं, आपने उनको पैसे बांटने रमज़ान में, और 3 भाई बहुत गरीब हैं, तो ज़्यादा उसको देंगे जो ज़्यादा गरीब है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि अगर कोई बंदा बराबरी करना चाहता है तो सबको एक ही स्टूल पे खड़ा कर दे, नहीं, फरमाया जो ज़्यादा छोटा है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ऊंचा करके रखेंगे ताकि वो ऊंचों के अंदर बराबर नज़र आए। ये दीन है। तो करेंगे जी इंशाअल्लाह रमज़ान में।
आप रमजान में इस बात से खुश हुआ करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। ये छोटी बात है जी। अभी हम सजदा करेंगे ना, पूरी दुनिया में 1 अरब 26 करोड़ मुसलमान आज के दिन सजदा करेंगे एक साथ। छोटी बात है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को एक मरकज बनाया। पूरी कायनात में जितनी मस्जिदें हैं उनका चेहरा अल्लाह के घर की तरफ है, और अल्लाह ने इस दीन का हमें छोटा सा रुकन बना दिया कि ये हमारे लिए मामूली बात है। आप कहीं चले जाएं दुनिया में, आपको कोई जुबान ना आती हो, अगर आप इतना कह देंगे कि मैं मुसलमान हूं तो आपके 50 जानने वाले निकल आएंगे। 50 लोग आपका हाथ पकड़ लेंगे कि आप मेरे घर चलें। रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसे जोड़ दिया जैसे सके भाई भी आपस में जुड़ नहीं सकते। अभी चाइना में किसी मुसलमान को कोई तकलीफ हो जाए, अगर आपको पता लग जाए तो आपका चाइना वालों से कोई खून का रिश्ता है, कोई सलाम दुआ है, कोई किसी का फ़ोन नंबर है हमारे पास हैं जी? चेचेनिया में कुछ हो जाए, कोसोवो में कुछ हो जाए, आपको पता लग जाए कि सीरिया में इतने लोग शहीद हो गए, कोई खून का रिश्ता है, कोई सलाम दुआ है, कोई आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं? आपके और मेरे दिल में इसलिए तकलीफ होती है कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एहसास दुनिया का कोई और फर्द इंसानों में पैदा नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। कोई नहीं पैदा कर सकता ये एहसास। तो इस एहसास को बेदार रखना है। बेदार रखेंगे इंशाअल्लाह। तो रमज़ान तो खूबसूरत इबादत है भाई। तो रमज़ान की बरकत से देखो तो लॉस एंजलिस से लेकर साउथ अफ्रीका तक और वहाँ से लेकर स्पेन तक, स्पेन से लेके फ्रांस तक, इस मुल्क में देखो जगह जगह लोग खड़े हैं शाम को कि कोई अफ्तारी करने वाला आ जाए तो हम उसको 2 खजूरें और शरबत पेश करें। हम तरक्की पसीर हैं, मक्खी नहीं बनना है। हमारे नौजवान मस्जिदों तक आ रहे हैं, हमारे बूढ़े घरों में मुसल्ला बैठ के हमारी मदद की दुआएं कर रहे हैं। हमारी औरतें दिन में 5 वक्त खाना बनाने के बावजूद अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हो रही। हमारे बच्चे हमारी सफ़ों के पीछे खड़े हुए, चाहे वो शोर मचा रहे, लेकिन उनकी इन मस्जिदों में मौजूदगी इस बात की अलामत है कि आने वाले दौर में ये इमारतें जिंदा रहेंगी। उनकी मौजूदगी इस बात की अलामत है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई निज़ाम और दुनिया की कोई हुकूमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ख़त्म नहीं कर सकती है। तो खुशी मनाएं इस बात की कि हम मुसलमान हैं। खुश हों इस बात पर कि हमें रमज़ान मिला है। दिल को पुरमुसर्रत रखें कि हम नमाज तरावी पढ़ते हैं। इस बात पर अल्लाह के यहाँ, हुजूर के यहाँ मुस्कुरा कर दुआ करें कि अल्लाह जी आपने मौका दिया है गैरों की मदद करने का। इस बात पर आप मुसर्रत महसूस करें कि हमको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता हुआ है। तो करेंगे जी इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।